हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जो स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है डॉक्टर बहू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रियंका डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसकी सास कोकिला को उसका पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह जानबूझकर उसे घर के कामों में उलझाए रखती थी। प्रियंका के घर उनकी सहेली आती है एक दिन। नमस्ते आंटी, प्रियंका घर पर है क्या? सास: क्यों, कौन है तू और तुझे क्या काम है मेरी बहू से? सहेली नीलम: जी, मैं उसकी सहेली नीलम हूँ। कल उसका एग्ज़ाम है ना, और उसने मुझसे कुछ किताबें मंगवाई थी पढ़ने के लिए, वही देने आई हूँ। अच्छा, तू है नीलम जो सारा दिन फ़ोन पर मेरे बहू के कान भरती रहती है। देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फ़ोन किया या दोबारा इस घर में दिखाई दी है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब उसकी सहेली नीलम कहती है, माँ जी, पता नहीं आप किस ज़माने की औरत हैं। मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करें, बेचारी की किस्मत ही फूटी है। उसे आप जैसी सास जो मिली हैं। ठीक है, मैं जाती हूँ। मैं बड़ी बढ़िया आई मुझे भाषण देने वाली। तेरे जैसे बहुत देखी हैं मैंने। उसकी सास बड़बड़ाती रही। शाम को प्रियंका अपने पति के साथ घर आती है। प्रियंका: माँ जी, मेरी फ्रेंड नीलम घर पर आई थी क्या? माँ जी बोली, अरे बड़ी बदतमीज़ है तेरी फ्रेंड, औरों से बात करने का ढंग भी नहीं है उससे। मैंने तो उसे बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया। बहू: अरे भगवान, अब क्या होगा, कल मेरा एग्ज़ाम है। सास कोकिला: अरे तेरी यह बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है, बड़ी आई डॉक्टर बनने, चुपचाप घर के कामों में हाथ बटा। समझ में आई बात? और हाँ, कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं तो उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बहू: जी माँ जी। प्रियंका मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन का पूरा समय प्रियंका की सास की सहेलियों की खातिरदारी में और घर के सारे काम निपटाने में बीत जाता है और प्रियंका एग्ज़ाम नहीं दे पाती। उस रात प्रियंका अपने पति करण को सारी बात बताती है। करण: अब क्या बोलूं, यह माँ भी ना। कोई बात नहीं, और तुम अपना मुंह ठीक कर लो। अगली बार अच्छे से पढ़ाई करना और एग्ज़ाम दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी। तभी भारती कहती है। भारती: कुछ दिनों के बाद बाहर से आवाज़ आती है, अरे कोकिला बहन है घर में, प्रियंका है क्या? कोकिला: क्या हुआ भारती, तो इस तरह लंगड़ा क्यों रही है? भारती: अरे क्या बताऊं कोकिला बहन, सीढ़ियां उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और पैर में सूजन आ गई, इसलिए तेरी बहू से दवा पानी कराने आ गई हूँ। कोकिला: मेरी समझ में नहीं आता, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं। अरे तेरा पैर मुड़ गया है ना, ला बस अभी मैं तेरे पैर को ठीक कर देती हूँ, दिखा तेरा पैर। कोकिला भारती का पैर पकड़कर जोर से खींचती है। भारती मर गई रे ऐसा बोलकर जोर से चीखती है। कोकिला: अरे क्या हुआ, आराम मिला? एक तो मेरा पैर पहले से मचका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा और मच जावे। तू रहने दे, मैं चलती हूँ। और वो चली जाती है। थोड़ी देर के बाद प्रियंका घर आती है। माँ जी: अरे कहाँ मर गई थी सुबह से प्रियंका? माँ जी, मैं अपनी किताबें लेने गई थी। प्रियंका अपने कमरे में चली जाती है। माँ जी: अच्छा, इन किताबों ने दिमाग खराब कर रखा है, यह किताबें ही सारी मुसीबतों की जड़ है। थोड़ी देर में वहाँ पर पेपर खरीदने वाला पहुँचता है और खाली बोतल लेने वाला चिल्लाता हुआ गुजर रहा होता है। सास बहू की सारी किताबें पेपर वाले को दे देती है तो पेपर वाला बोला, यह तो सब अंग्रेजी में लिखी हुई बहुत महंगी किताबें हैं। कोकिला बहन बोली, तो तू लेकर जाता है कि नहीं? वह तो यह सुनकर वो पेपर वाला सारी किताबें लेकर चला जाता है। प्रियंका को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद सास कहती है, अरे मर गई रे। सास को बहुत दर्द होता है और वो चीखने लगती है।
उससे अपनी तकलीफ़ सही नहीं जा रही थी। तब बेटा करण उससे पूछता है, क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है। वह बंगाली बाबा की दवाइयाँ नहीं लाई। माँ कोकिला, अरे नाम मत ले उस ठगी का, वह खुद का उपचार नहीं कर सकता, मेरा क्या खाक करेगा। बेटा करण, ठीक है माँ, मैं प्रियंका को फ़ोन करके बुलाता हूँ। प्रियंका लाइब्रेरी में बैठे हुए पढ़ रही होती है, तभी उसका पति करण का फ़ोन आता है। करण, माँ की तबीयत ठीक नहीं है प्रियंका, जल्दी से घर आ जाओ। प्रियंका बोली, अभी आती हूँ। थोड़ी देर में प्रियंका घर पहुँचती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी? माँ जी, बहुत बुखार है। प्रियंका, फिक्र मत कीजिए माँ जी, मुझे एक बार अपना चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, अच्छा ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्ज़ी। प्रियंका कोकिला का चेकअप करती है। फिक्र ना करें माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई है, ठीक हो जाएगी। अगर थोड़े दिन और गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। प्रियंका अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ दवाइयाँ खाने के लिए देती हैं। प्रियंका, आप अब एकदम ठीक हो जाएंगी। कुछ दिनों के बाद कोकिला पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव से कोकिला को बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस होती है। वह अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी बहू को उसकी सारी किताबें वापस ला कर देती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त पर मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। तब बहू कहती है, माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं, मैंने जो भी किया वह बहू होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था। इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।